ठीक है, आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में। यह किताब पर्सनल फाइनेंस की सोच बदलने वाली मानी जाती है। कभी सोचा है कुछ लोग लगातार अमीर क्यों बनते जाते हैं? यह किताब ऐसे ही अलग नजरिए पर रोशनी डालती है। कई लोग पूरे जीवन काम करते हैं पर फिर भी पैसे की टाइटनेस महसूस करते हैं। यह किताब आपकी सोच बदलकर यही बताती है कि क्यों। कियोसाकी अपनी कहानी बताते हैं, दो पिताओं से सीखे गए पाठ। एक थे पुअर डैड, उनके जैविक पिता, और दूसरे थे रिच डैड, दोस्त के पिता। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे थे। उन्होंने शिक्षा और सुरक्षित नौकरी पर जोर दिया। उनका संदेश था, अच्छी पढ़ाई करो और फिक्स जॉब पाओ। पर यह भी सच है कि वे वित्तीय रूप से संघर्ष में रहे। उनके पास शिक्षा थी पर पैसों का प्रबंधन कमजोर था। रिच डैड ने स्कूल फेयर नहीं किया, पर उन्होंने पैसे, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट समझा। उन्होंने पैसा कमाने के तरीके खोजे एसेट बनाकर। वे एक सफल उद्यमी और इन्वेस्टर बन गए। कियोसाकी ने उनके द्वारा सिखाए गए उस नजरिए को अपनाया। सबसे बड़ा सबक क्या है? यह नहीं कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि कि आप पैसे को कैसे बनाते और संभालते हैं। कियोसाकी एसेट और लायबिलिटी का फर्क बड़े सरल शब्दों में बताते हैं। एसेट वे होते हैं जो आपकी जेब में लगातार पैसा डालें, पासिव इनकम। इन्वेस्टमेंट, शेयर, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड्स। रियल एस्टेट, ऐसी प्रॉपर्टी जो किराया देती है। व्यवसाय, एक सिस्टम जो दूसरों के काम से पैसा कमाए। यदि एसेट आपको इनकम दे तो वह अक्सर लायबिलिटी बन जाता है। लायबिलिटी, फैंसी क्रेडिट कार्ड बिल्स जो पैसे निकालते हैं। महंगी कारें, जब वे आपको खर्चीला बनाती हैं। न्यू गैजेट्स, जब वे आपका पैसा बाहर निकालते हैं तो लायबिलिटी बन जाते हैं। कियोसाकी रेट रेस के बारे में भी बताते हैं, एक चलती हुई चक्री। आप कमाते हैं, खर्च करते हैं, फिर महीने के अंत में फिर वही। सैलरी बढ़ाना ही अक्सर समाधान नहीं होता। लोग पर्सनल फाइनेंस की बेसिक शिक्षा नहीं लेते, इसी वजह से फंसते हैं। कियोसाकी सुझाव देते हैं, पैसे की पढ़ाई करो, सिर्फ नौकरी पर निर्भर मत रहो। बुक का मशहूर संदेश, पैसे के लिए काम मत करो, बनाओ ऐसी इनकम जो आपके लिए लगातार काम करे। किताब जटिल कॉन्सेप्ट्स को बेहद सरल कहानियों में बयान करती है। जैसे घर, क्या वह एसेट है या लायबिलिटी? जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि वह इनकम देता है या खर्च। कुछ आलोचक कहते हैं किताब बहुत बेसिक है और स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं देती। सच, यह विस्तृत निवेश रणनीति नहीं देती, लेकिन यह रास्ता दिखाती है। कियोसाकी का मकसद माइंडसेट बदलना है, मैजिक फॉर्मूला नहीं। यह शुरुआती लोगों के लिए एक मजबूत फाउंडेशन है। टिप, खुद की शिक्षा, फाइनेंस पढ़ो, छोटे कोर्स कर लो। टिप 2, छोटे निवेश से शुरुआत करो, सिस्टम बनाओ, धीरे धीरे स्केल करो। एसेट पर ध्यान दो और पोर्टफोलियो को विविध बनाओ। छोटी आदतें, बचत, निवेश, हमेशा सीखना, लंबी अवधि में बड़ा फर्क डालती हैं। यह किताब लाखों लोगों को प्रेरित कर चुकी है, मुझे भी। रेट रेस से बाहर निकलना संभव है, सबक अपनाना जरूरी है। अगर आप सोच बदलने के लिए तैयार हैं तो यह किताब शुरू करने के लिए परफेक्ट है। उठाइए, पढ़िए और कौन जाने ये आपके फाइनेंशियल फ्यूचर की सोच बदल दे।